मित्रों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव जी को मिलने आती है और कहती है, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन सा शाप स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारिणी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करे और मेरी इन आशंकाओं को दूर करे। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वह एक अटल सत्य है। ये कलयुग के कली पुरुष का शाप है जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मनचाहे जीवन साथी की संगत प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्काम भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें 164 खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन, रस्सी को प्रश्न कर उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वो देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोगों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, एक भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुना का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दम को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वो भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वो हंस बोल उठा। फिर रानी दमयंती निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेंगी। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा। दो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेश अभी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती है। वो उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगे।
फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तथा दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेश भेजा गया तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजन नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। करके आप हम लोगों के दूत बन जाए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। मित्रों, ये सुनने बाद नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहा निकाल रहे हो, फिर सोच लो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब नल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो, यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ताव के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुद्दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तुम्हें जहर खाकर मर जाऊंगी। के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मनुष्य से क्यों वरण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वरण कर ले। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो ये बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वे धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय ये कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वो और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं।
कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हुबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा को कैसे पहचानो। तभी वो समझ गई कि ये देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने ये स्तुति शुरू की है। कृपा करे आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाए जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वरण कर लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमयंती ने नल का वर्णन कर लिया है। हम लोग तो बस देखते ही रह गए। ये सुन कलयुग बोला, ये तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्णन किया है। हैकली वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। वे धर्म के बड़े ज्ञाता भी है। इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे 64 का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी 64 के पास में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कली को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ ना कर पाया। फिर 12 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्ति होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, पुष्कर के पास गया और उसने कहा, तुम नल के 764 खेलों में वचन देता हूं, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सह ना सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल ने 64 खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में था। इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वो हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है।
इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी। लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पांसे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने ये सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा जोर 6-4 में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। मित्रों, 64 में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गया। असल वे में पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजस्व वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल अब नंगे होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता हुआ रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। अवंती की ओर जाता है। दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को सामने विंध्याचल पर्वत है। ये पीयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहले धर्म है। ऐसा कहकर नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। ये सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी निद्रा में थी और नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देख वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया और दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और ये देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, तभी उस शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो? ऐसा पूछा। मित्रों, दमयंती की सुंदरता चाल देखकर वह व्याध उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा।
दमयंती को उसके भाव समझ गए। उसने ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वे किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे शाप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया, और अगर ये सत्य हो तो ये व्याध भी भस्म होकर मर जाए, ये मेरा शाप है। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वो अगले दिन शाम के समय राजा सुबहु के राज्य में जा पहुंची। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं है? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहां रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। तब राजमाता कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वही दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहा था तो उसी समय जंगल में आग लगी थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने नल से कहा, राजन, मैं करक कोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, तो इसलिए उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक यही पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर कर कोटक ने कहा, हे राजन, अब तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 123 करते हुए राजा नल ने यूं ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा। तभी कर कोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले वह दंश करता था। मित्रों, तब वह राजा नल अचंभित रह गए और फिर कर्क कोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलियुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। गुण विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर उसे राजा अपने पास रख लेते हैं। उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण को गुण विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण नल को 64 का खेल सिखाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मित्रों, उधर जब राजा विदर्भ को ये समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए 6 दिन रेस के राज्य में भेज दिया।
उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे सुदेव, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से ये बिछड़ कैसे गई। तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया, जिससे उसकी बहू के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समाज प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह दिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। आज माता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। त्रोण भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है, वे उसके पति नल को ढूंढ ले। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती है, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे। तब तुम उनसे कहना कि बहरे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, ब्राह्मण नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा, तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप, उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती है। क्या मतिब करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब ब्राह्मण ने ये बातें दमयंती से कही, उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से ना कहे, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूं। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाए, जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं। ये राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। ये बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से ये सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बहू को बुलाया और कहा, और हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। मित्रों, ऐसी बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वही राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया।
तभी बाहुक ने कर्क कोटक नाग के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण दुख का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आता है और दमयंती का पति के प्रति प्रेम भाव देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। वही राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को शाप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाए, अपितु मैं कलयुग की नारियों को ये शाप देता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो कलयुग ने स्त्रियों को दिए थे। हे गौरी, कलयुग कहता है ये स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, वे अपनी पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी और गुण अधिक धन की लालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्रवधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी, धन की प्राप्ति होने स्वेच्छाचारिणी बन जाएगी, उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे, वे सही समय पर विवाह नहीं करेगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे पार्वती, कलयुग की स्त्री कम वस्त्र परिधान करेगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाएगी, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। हे गौरी, कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है वह भी विवाह पहले गर्भवती हो जाएगी, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है वह देवी समान पूजनीय रहेंगी, उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।